So students, so scalar. So these are the quantities in which magnitude is required but direction is not required. ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। क्या मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुकान वाले के पास कभी गए हो और आपने कहा भाईजान मुझे 6 kg चीनी चाहिए जिसका मुंह मशरिक़ की तरफ हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं। तो 6 kg जो है ये अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। हमें पता चल गया 6 kg चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? 6 kg चाहिए। दूध चाहिए भाई हमें 3 लीटर। 3 लीटर के बाद हमें आगे कुछ और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने आप में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास बेसिकली 7 होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, चार्ज, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ये 7 वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास स्केलर हैं। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर नहीं हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमारे पास स्केलर होती हैं। दुनिया में यही 7 क्वांटिटीज़ स्केलर हैं। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास स्केलर नहीं होंगी कम से कम। तो इसके बाद आता है जी दूसरा वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से कराची तक जाना है और इसका फासला है जी, यहाँ से मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर मुझे फासला तो पता चल गया लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता भाई किस रास्ते से होके जाना है। तो मुझे भाई डायरेक्शन बता दी जाए कि भाई ये रास्ता जाता है कराची को। तो डायरेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन का नहीं पता होगा तो मैं कैसे पहुँचूँगा कराची, कैसे पहुँचूँगा दिल्ली? तो डायरेक्शन के बगैर वेक्टर अधूरा है। तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक नंबर और उसका यूनिट वो भी चाहिए, और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन की, चलो इसकी वेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। वो है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है जी? चेंज इन स्पीड। बेसिकली ये स्पीड ही है, लेकिन क्या है कि जब उस स्पीड को हमने एक डायरेक्शन दे दी तो वही स्पीड हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो गई। चीज़ एक ही है, सिर्फ नाम चेंज है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट सेकंड एग्जांपल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी बेसिकली डिस्टेंस ही है कि डिस्टेंस तय किया है, लेकिन जब उसी डिस्टेंस को हमने डायरेक्शन दे दी, क्या मतलब? मैं कहता हूँ भाई डिस्टेंस तय किया आपने 12 किलोमीटर, तो जब उसी डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी कि 12 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वही डिस्टेंस हमारे पास चेंज हो गया डिस्प्लेसमेंट में। इसी तरह एक्सेलरेशन, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी को डायरेक्शन दे देंगे, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन होगी, तो वो हमारे पास वेक्टर होगा। लेकिन इसमें एक थर्ड कंडीशन भी अप्लाई होती है, और वो ये है कि इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, होगी कि ग्राफिकल मेथड, तो वो उसके बारे में मैं ये नेक्स्ट नहीं और इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो वो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे करेंगे। ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड जो है वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है जी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, these are the vector which have equal magnitude and equal direction of two vectors. For example, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर, इसका नाम है जी नथू लाल। ये भाईजान हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है जी फत्तू लाल। तो
इस नथुलाल भाई साहब ने 10 मीटर डिस्टेंस तय की है। अब ये फत्तूलाल भाई साहब ने भी 10 मीटर डिस्टेंस तय की है। नथुलाल भाई साहब ने भी इस डायरेक्शन में तय की और फत्तूलाल भाई साहब ने भी इस डायरेक्शन में तय की है। तो बात करने का मकसद ये कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, कितना 10 मीटर, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, क्या है जी, ईस्ट दोनों की। तो जब ये कंडीशन आए कि उनका दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल, उनकी डायरेक्शन भी इक्वल, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं जी इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? तो ये वो वेक्टर होते हैं जो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमते रहते हैं। क्या मतलब अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमते रहते हैं? मतलब ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये वो पॉइंट है जिससे सेंटर से तमाम पॉइंट्स का फासला बराबर हो। यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला एक जैसा है। यहाँ से यहाँ तक का फासला इन दोनों के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का फासला इन तीनों के बराबर है। तो जिस मर्ज़ी पॉइंट पे चले जाएं, सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगा। तो वो पॉइंट जिससे सेंटर से डिस्टेंस एक सर्कल का या किसी पॉइंट का सेम हो और वो बॉडी रोटेट भी कर रही हो, तो ऐसे वेक्टर को, सॉरी, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पंखा चल रहा होता है, तो उसमें एक सेंटर से ऐसे दायरा सा बना होता है, वही उसके गिर्द पूरा पंखा घूम रहा होता है। इसी तरह गाड़ी का पहिया, तो वो एक सेंटर में उसके एक पॉइंट होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो नट्स जो होते हैं, पूरा पहिया उन्हीं नट्स के गिर्द घूम रहा होता है। तो ये जो सेंट्रल इनके पॉइंट्स हैं वो इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। तो एक्सियल वेक्टर क्या है? दीज आर द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, जो एक्सियल वेक्टर्स हैं, ये मैंने बताया कि जैसे ये हमेशा घूमने वाले होते हैं, तो इस वजह से इनमें एंगुलर आता है। और एंगुलर लफ्ज़ का मतलब क्या है कि बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव कर रही है। इसकी एग्जांपल है जी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। एंगुलर मोमेंटम जो है वो घूम रहा है किस डायरेक्शन में? एंगुलर फॉर्म में, मतलब सर्कुलर फॉर्म में। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन की, और इसी तरह एंगुलर स्पीड। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इनर्शियल वेक्टर। दीज आर द वेक्टर विच ओबेज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वो वेक्टर हैं जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओबे करते हैं। क्या मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ? न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन उन्हें ओबे करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जी इनर्शियल वेक्टर्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो अगला है जी नल वेक्टर। तो दीज आर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम है जी ए और एक का नाम है जी बी। मैं कहता हूँ भाई अगर मेरे पास ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उसके मैं अगर बी से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो बी की वैल्यू जितनी मर्ज़ी हो, 7 हो, 5 हो, जितनी मर्ज़ी हो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ज़ीरो। अगर मैं कहता हूँ दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो भी ज़ीरो। तो ज़ीरो वो वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो होता है। तो नेक्स्ट है जी पैरेलल वेक्टर, जिसे हम लाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। तो these are the vectors in which two vectors having same direction but different magnitude है, जिनकी डायरेक्शन जो है वो तो सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये चिंटू भाई साहब हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये मिंटू भाई साहब हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब चिंटू भाई साहब जो हैं उन्होंने डिस्टेंस तय किया जी 5 मीटर, मिंटू भाई साहब ने डिस्टेंस तय किया जी 10 मीटर। तो इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, तो उनका नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये उसी के उलट है कि दीज आर द वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे से
नहीं मिलता जुलता, यानी इनमें बनने वाली कोई बात नहीं है। तो ये देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चिंटू भाई साहब ने इधर को मुँह रख दिया, ये मिंटू भाई साहब ने उसको कहा मैंने आपके साथ चलना ही नहीं है, उन्होंने दूसरी साइड पे मुँह रख दिया। अब चिंटू भाई साहब ने किया जी 5 मीटर डिस्टेंस है और मिंटू भाई साहब ने किया जी 7 मीटर डिस्टेंस है, तो मतलब डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड भी अपोजिट हो गया। तो इसमें हमारे पास जो थीटा होता है वो होता है जी 180 के बराबर, और मतलब एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है, और पैरेलल में हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेक्टर है, इतना एक इम्पोर्टेंट कि इसके लिए अलहदा से फार्मूला बना दिया गया। क्या मतलब फार्मूला बना दिया गया? वो कौन सा फार्मूला है? वो है जी ए हैट या ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल का अंडर रूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू है जी 7 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है जी 8 का स्क्वायर प्लस जी का वैल्यू है जी 9 का स्क्वायर। तो इनका अंडर रूट, इन्हें हल करके इनका अंडर रूट जो लेंगे वो हमारे पास किसके बराबर होगा? इसके मैग्नीट्यूड के। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को मीन सेम, इनिशियल मीन इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट। वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। फॉर एग्जांपल इस भाई साहब ने इधर मुंह रख दिया है, इस भाई साहब ने इधर को मुंह रखा, इस भाई साहब ने इधर को मुंह रखा और इस भाई साहब ने इधर को मुंह रखा। तो चारों चले कहाँ से हैं? सेम जगह से। तो चले तो क्योंकि सेम जगह से हैं इसलिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, और वो कौन सा है? ये वाला। तो ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब को मीन सेम और लीनियर मीन लाइन। तो ये वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन पे या फिर एक्ट कर रहे हो, लाई कर रहे हो, या फिर 2 पैरेलल सेपरेट लाइन पे एक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये भाई साहब जो हैं इन्होंने इधर को मुँह रखा, ये है वेक्टर 1। अब दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम पड़ जाता है या इसी के ऊपर पड़ जाता है। तो दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है, एक ही लाइन पे, जैसे ये इसी लाइन के ऊपर है, तो ये वेक्टर 2 होगा। या फिर ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि एक भाई साहब ने इस साइड को मुंह रखा है, एक लाइन ये है, ये वेक्टर 1 हो गया, और दूसरे भाई साहब ने इसी के पैरेलल में मुंह रखा हुआ है और इसे ये वेक्टर 2 हो गया। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास को प्लानर वेक्टर। को मीन सेम, प्लानर मीन प्लेन। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन और स्पेस पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं। तो प्लेन वो होता है जिसे 2D कहते हैं हम, 2 डायमेंशनल, मतलब एक्स और वाई एक्सिस। आपने हमेशा पढ़ा होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसे हम प्लेन कहते हैं। तो वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, वो कौन सा प्लेन है? एक्स और वाई हो सकता है, वो वाई और जी हो सकता है, वो वाई जी और एक्स हो सकता है, कोई से 2 प्लेन में लाई कर रहे हो। ये मैंने एक्स और वाई का बना दिया, तो इनमें यहाँ पे बना दिया एक्स और वाई में लाई कर सकते हैं किसी भी जगह, यहाँ पे इधर 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 किसी भी जगह, या फिर वो इधर भी हो सकता है या फिर वो इधर भी हो सकता है। तो किसी भी प्लेन में, मतलब सिर्फ 2 डायमेंशनल हो, तीसरा को हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं जी कोप्लानर वेक्टर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए।